नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना भाई। प्यार भी तो उसी इंसान को होगा जिसके अंदर होगा। OMG मूवी का कि दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। तो हम किसके बने? हम जज्बातों के ही बने हैं। ओपनली नहीं बता सकते कि हम किसी को पसंद करते हैं। अजीब सी चीजें नहीं, हमने क्यों कॉम्प्लिकेट कर रखी है? जो सही चीज है उसको हमने गलत ठहरा रखा। ज्यादा क्या होगा? दिल टूट जाएगा। कौन सा पहली बार टूट रहा होगा? पहले भी तो बहुत सारी बैंडेजेस लगी ही होंगी ना, उस पर एक और लग जाएगी। रिजल्ट नेगेटिव आता है, आई विल गिव यू अ फ्री सेशन, ओके? यू कैन कॉन्टैक्ट। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about relationships. तो चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में हैं या शायद सिंगल हैं, this video is for you. Alright, so बात करेंगे इसके बारे में कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को या अच्छी खासी चीज़ों को चलते हुए कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है? बात करेंगे इसके बारे में, पर इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So thank you so much and bless you all. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे हार्ट्स भेजते रहें। थैंक यू। सो ये टॉपिक लेने का मेरा पॉइंट ये था कि ज़्यादातर लोग आजकल रिलेशनशिप से ज़्यादा सिचुएशनशिप में हैं। अब सिचुएशनशिप क्या है जो लोग नहीं जानते। सो सिचुएशनशिप एकदम सेम ही होती है रिलेशनशिप की तरह, बट यहाँ कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं है किसी ने, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ फोन पे बातें, मीटिंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपने अभी कुछ फॉर्मली एक दूसरे को कुछ कहा नहीं है, ठीक है? कोई कमिटमेंट जैसी बात यहाँ पे है नहीं। सो आज के टॉपिक के 2-3 रीजंस हैं इस पे बात करने के। पहला तो ये सिचुएशनशिप वाला पॉइंट, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग चल रहे होते हैं सिचुएशनशिप में और वो उसको समझ रहे होते हैं कि हमारी रिलेशनशिप चल रही है। सो एक इंसान यहाँ पे क्लियर है, वो कमिटेड है, और दूसरा नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि हम जब एक चीज में, एक रिलेशनशिप में, एक किसी भी इवेंट या एक्सपीरियंस में अपनी इतनी एनर्जी लगाते हैं और जब वो चीज नहीं होती तो वो एनर्जी का एक्सप्लोड होता है ना? वो दिल टूटता है और उस टाइम पे आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। और मैं ऐसे बहुत से केसेस देखती हूँ जिसमें लोग 2-2, 3-3 साल से सिचुएशनशिप में चल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है, वो श्योर ही नहीं है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और दूसरा रीजन इस वीडियो को बनाने का ये था कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, और आजकल नहीं, कुछ टाइम पहले से ही है ये, और शायद पहले भी ऐसा होता हो, आई डोंट नो, कि आपने ये वीडियोस या रील्स देखी होंगी। अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी हिसाब से आपके इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पे फॉरवर्ड करेगी, राइट? सो सपोज यूर अ फीमेल, तो आपने ये एक रील देखी होगी कि हाउ टू मेक अ गाय मिस यू। या अगर आप मेल हैं तो आपने ये रील देखी होगी कि हाउ टू मेक अ गर्ल मिस यू, ठीक है? या साइकोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर कुछ रील्स चलती हैं कि किस तरह से आप कैसे बिहेव करें कि सामने वाला आपको चेज करे, ठीक है? बहुत सालों पहले, आई थिंक कुछ 10 नहीं ज्यादा, कुछ 12-13 साल पहले, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था ये बात कि लड़कों को डैश की तरह ट्रीट करो तो वो डैश की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। हालांकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया वो फॉर्मूला उसका, ठीक है? बट मैंने ये चीज देखी है और ये प्रॉब्लम है विद गाइज, और मुझे नहीं पता क्यों है आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, कि अगर आपको वैल्यू नहीं दी जाती तो आप पीछे आते हो, तो आप केयर करते हो, तो आप वैल्यू करते हो, है कि नहीं है?
मैं ये बात हर किसी को कहना चाहूंगी, चाहे आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी को पसंद करते हो, आपने कहा है नहीं कहा है, आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आई डोंट नो, बट देन मैं आपको कहूंगी कि एक ये जो ट्रेंड है इसको तो फॉलो मत करो। कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं और उस इंसान का मैसेज आ रहा है या वो इंसान आपको कॉल कर रहा है या वो आपको मिलने के लिए बोल रहा है, एंड उस टाइम पे आप ये सोचो, ये फॉलो करके ये वाला ट्रेंड कि हम इसको मना करेंगे या अभी और थोड़े टाइम बाद रिप्लाई करेंगे या कॉल का जवाब नहीं देंगे तो हमारी वैल्यू होगी। सी, ये सब जो चीजें हैं ना जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, ये सिर्फ ट्रेंडिंग के लिए है, वायरल होने के लिए है। आप एक इंसान की तरह सोचिए। और मैं ये बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से ये बातें सुनी हैं, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके बैठी हूं। कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले, एक फ्रेंड था मेरा, तो उसने मुझे बोला वो किसी बंदी को पसंद करता था बहुत ज्यादा, लाइक सीरियस वाला। तो उसने मुझे बोला कि वो मुझे मैसेज करती है, 15 मिनट तक तो मैं देखता नहीं हूं, फिर देख लेता हूं, फिर 1.5 घंटे बाद रिप्लाई करता हूं, तो इतने में वो परेशान होती रहती है। मैंने कहा तू कुछ खिसका हुआ है क्या तेरा यहां से? तू अभी मेरे सामने बैठ के मुझे बताने लग रहा है कि यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और मुझे करना है, और अब ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत सारी चीजें। तुम्हारे अंदर डर भी है कि वो कहीं और ना हो, किसी और के साथ ना हो, या चली ना जाए। और जब वही लड़की, वही बंदी आपको सामने से मैसेज कर रही है तो आप ये हरकतें कर रहे हो। तो आप पहले खुद में डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। ना अपना टाइम वेस्ट करो और ना ही सामने वाले का, ठीक है? और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेल्स ही करते होंगे, बंदियां भी करती होंगी। मैंने सुना है बहुत लोगों को, मैं तो 2-2 दिन जवाब नहीं देती। अरे सी, आप डिसाइड करो ना। और ये मेरा मैसेज उन सबसे है जिन्होंने मुझसे पूछी है ये बातें, कि आप पहले डिसाइड करिए कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये रियली में, और देखो इतनी जल्दी आप ये तो कह नहीं पाओगे दैट आई लव हिम और आई लव हर, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। और जो कि ये तो बात थी सिंगल्स के लिए, और अगर आप सिचुएशनशिप में हैं, जिसको आप रिलेशनशिप समझ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप मिल रहे होंगे, आपकी बातें चल रही होंगी, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, बट आपने अभी तक वो स्टेप ही नहीं लिया है, वो कहा ही नहीं है। तो जो भीतर तुम्हारे इमोशनल टर्मोइल चल रहा है उसका क्या? मैं तो उस पॉइंट पे आऊंगी ना फाइनली, मेरा तो वो काम है। तो अगर तुम इस चीज को पहले ही टैकल कर लोगे कि उससे निकल जाओ कि हाँ सामने वाला चाहता है, चाहती है या नहीं चाहते, तुम्हें नहीं लगता बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा एकदम से? अगर तुम्हें पता चल जाए कि रियली में क्या चल रहा है हमारे बीच में। कितना सिंपल है, और हम लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट कर रखा है, हम अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं कि सामने वाले को रिप्लाई नहीं करेंगे, कॉल का जवाब नहीं देंगे, अगर इस बार मिलने बुलाया तो मना कर देंगे, तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अरे थोड़े पुराने टाइम्स में पहुंचो तुम लोग, ठीक है? जब ये फोन वोन नहीं होता था तो एक टाइम डिसाइड होता होगा, सोचो ना, एक टाइम डिसाइड होता होगा कि उस दिन मिलना है, और उस दिन मिलते ही होंगे ना तो कैंसिल करने की कोई टेंशन। और आई थिंक उसीलिए वो लोग थोड़े अलाइनमेंट में थे, उसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर सच था, उनके अंदर ये नहीं था कि भीतर तो हम पसंद कर रहे हैं और सामने हम दिखा नहीं रहे, हम ऑथेंटिक ही नहीं है। और देखो बात तो वहीं आएगी कि ये वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन से आ रहा है, कि तुम्हें लग रहा है तुम्हारी वैल्यू हो। क्यों लग रहा है? तुम खुद में इतने कंप्लीट होने चाहिए कि तुम देना चाहो सामने वाले को प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, तुम्हें उसकी कमी ना लगे कि मुझे चाहिए ये।
एक तो चीज है कि हम बोले कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और एक है और तुम मेरा ख्याल रखना, और दूसरी है कि मैं अपना ख्याल रखता हूं और तुम अपना ख्याल रखो, और उसके बाद मिलेंगे फिर एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे ढंग से। क्योंकि जब ऐसा होगा, अपना ख्याल रखने का मतलब क्या, अपनी हीलिंग, अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयरनेस कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। और जब दोनों की साथ ही दोनों की हीलिंग होगी, तो उसके बाद अगर आप किसी से मिलते हैं, अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, कंपेनियन देखते हैं, तो वो भी आपको हील्ड पर्सन मिलेगा। एक तो वाइब्रेशनली आप अट्रैक्टिव ऐसा करोगे, राइट? तो अगर ये हरकतें आप लोग कर रहे हो, प्लीज, आई मीन एटलीस्ट जितने लोग इस वीडियो को सुने, और अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, अपने 20s में, 30s में, आप सिंगल हैं या आप सिचुएशनशिप्स में हैं या रिलेशनशिप में भी हैं और तब भी ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। देखो, मैं 2 ऑप्शंस देती हूं आपको, ठीक है? आप देखना आप किस में हो, ठीक? सो पहला ऑप्शन है, एक बोल की तरह समझो, और इसमें तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। पहला ऑप्शन जिसमें आप एक रिलेशनशिप में हैं या आप किसी को पसंद करते हैं, और उसकी छोड़ें, आप अभी अपनी बात सोचें। तो सबसे पहले क्या है? अट्रैक्शन होगा उसकी तरफ आपका, राइट? आपके नीड्स भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान किसी ना किसी तरह मेरे नीड्स पूरा करेगा या पूरा करेगी। अब चाहे वो आपके फिजिकल नीड्स हैं, आपके फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपके सोशल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल या इमोशनल नीड्स हैं। सो आप यहाँ क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप अट्रैक्टेड हो बहुत ज्यादा। अट्रैक्शन का मतलब एकदम वो अटैचमेंट सी हो जाना, मोह जिसे हम कहते हैं। आई थिंक मैं राइट वर्ड यूज कर रही हूँ। दूसरा, आप पॉजेसिव है बहुत ज्यादा। पॉजेसिव होना एक हद तक ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, पर हम इतने ज्यादा भी ओवर पावर ना करने लगे अपने पार्टनर को। सो आप पॉजेसिव हैं, आपके अंदर जेलिसी आती है अगर वो इंसान किसी और से बात करते हैं तो। सो आप कहां से शुरू किया हमने? अटैचमेंट, आपके नीड्स, लस्ट, पॉजेसिवनेस, जेलिसी। अगर ये सारी चीजें हैं, इसको एक तरफ रखो, अपने आप को देखना आप कहाँ हो, ठीक है? और साथ में आप ये वाली जो मैंने बोला, ये चीजें कर रहे हो कि उनका फोन आता है या उनका मैसेज आता है, तो आप पहले वो इग्नोर करके, आपको लगता है कि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कहीं ये चला ना जाए या कहीं ये चली ना जाए, तो मुझे दिखाना है, राइट? एंड दूसरा क्या है? केयर। अट्रैक्शन होगा यहाँ पे भी, गलत नहीं है उसमें कुछ, बट आपकी कुछ वैल्यूज हैं, आपकी कुछ एथिक्स हैं, आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्ट है, मेंटल कनेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वहां वो फिर पॉजेसिवनेस या वो जेलेसी नहीं आएगी। रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के काम के लिए, कंपैशन and unconditional love, not just love. So there's no condition. Needs यहां भी होंगे कुछ हद तक, ठीक है? कुछ हद तक। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, किसी के लुक्स ही देख रहे हैं, किसी का पैसा ही देख रहे हैं, किसी का पूरा उसका जो भी जैसे भी वो रहते हैं कि हाँ यार ऐसा चाहिए इसलिए हम जा रहे हैं इसके पास। अगर यहां से आ रहा है तो प्लीज पीछे हट जाओ पहले ही। अगर यहां से आ रहा है तो तुम्हें किसी की पर्सनालिटी पसंद हो, वो इंसान कैसा है वो पसंद हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो, चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कभी कभार शांत भी रह के हम किसी के साथ रह सकते हैं और किसी के साथ बात कर करके भी नहीं रह सकते, ठीक है? सो ये समझने के लिए अपने आप को समझना होगा,
ये समझने के लिए थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना होगा कि मैं चाहता क्या हूं या मैं चाहती क्या हूं। और प्लीज इन चीजों से, जो मैंने सबसे पहले बात करी, वो जो ट्रेंड चल रहे हैं आजकल, उनसे बाहर निकलिए कि आप किसी को परेशान करना चाह रहे हो। ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं है कि आप किसी को पसंद करते हैं और वो सामने वाला इंसान आपको मैसेज कर रहा है या मैसेज कर रही है या कॉल कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, और उस टाइम पे आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आप आप भी बिजी हैं अपने उसमें, या आप इतने भी इंटरेस्टेड नहीं है, तब भी वो इंटरेस्टेड होगा। साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। 11-11, अब इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजी ऐसे काम करती है या नहीं? आई डोंट नो। सी, मैंने ये कभी फॉलो नहीं किया, ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता कि ये सही भी है, क्योंकि अगर ये है सामने से कोई आपको मैसेज कर रहा है और आप भी एकदम से मैसेज कर दोगे, तो उसको क्या लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, राइट? डोंट यू थिंक कि वो ही लगना चाहिए? इफ यू वांट अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, डोंट यू थिंक कि वही लगना चाहिए? और अगर आप सामने वाली साइड पे हैं, सामने से कोई आपको रिप्लाई कर रहा है एकदम से, तो आपको अच्छा ही लगेगा ना, ये आपके अंदर ही आएगा, ओहो 1 मिनट में रिप्लाई आ गया। देखो, अगर ये जो साइड वाली चीजें हैं, अगर ये आ रही है ना, तो तुम्हारे में दिक्कत है, दिक्कत तुम में है। 12-12 ओके, मुझे पता था इस वीडियो में मुझे एंजल नंबर्स दिखेंगे, मुझे पक्का पता था। लास्ट वीडियो मैंने बनाई, मुझे कोई एंजल नंबर नहीं दिखा, सो मुझे पता था इसमें दिखेंगे। सो एनीवेज, सो अगर ऐसी वाली वो जो साइड लाइन वाली फीलिंग आ रही है ना, जो मैं बता रही हूँ कि ओह ये तो इंटरेस्टेड है, एकदम से बात कर रही है, या एकदम से बात कर रहा है, या ये तो रोज ही पूरे दिन मैसेज कर रहा है मुझे, तो पागल हो गया मेरे पीछे। डोंट यू थिंक इट्स अ गुड थिंग ना? उसको तुम सी, ये पता है क्या है, तुम लोग ना रियल नहीं हो रहे हो, तुम लोग ऑथेंटिक नहीं हो रहे हो, तुम लोग एक छलावे से में जीना चाह रहे हो। जो मैंने उस दिन शैडो वर्क की बात करी, ये वही है। शैडो वर्क ही है ना, ये शैडो ही है ना, ये सॉरी, कि हम चाह तो रहे हैं, हम खुद से भी एक इंसान को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे बात करें, मिलें, पर जब सामने से आता है तो हम मना कर देते हैं। हम यूं हो जाते हैं कि हमें तो अभी ये दिखाना है, वैल्यू दिखानी है अपनी, हम तो चाहते हैं कि और मिस करें हमें। क्यों चाह रहे हो तुम ऐसा? क्यों? अगर आप किसी को पसंद करते हो, रियली में आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए, तो आप उसको परेशान करना चाहोगे क्या? टेल मी। अगर आंसर यस है कि हाँ मैं करना चाहूंगा या करना चाहूंगी परेशान, तो पहले सोच लेना कि आप रियली में पसंद भी करते हो क्या। और अगर आंसर नो है कि मैं नहीं करना चाहता, तो ठीक है फिर। एक प्रॉब्लम तो ये भी है लोगों के साथ कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, चाहे बंदा है या बंदी है, इसमें कुछ नहीं होता कि ये चीज इन्हीं के साथ होती है, ठीक है। अगर कोई सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है या बात कर रही है, तो आप ये समझने लग जाते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है। हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता, तो अपने इतने ज्यादा वो ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है पहले से ही, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको एक बार में ही, ये भी है लोगों के साथ कि अगर हम बात करेंगे दैट मीन्स कि हम चाह रहे, नहीं, आप जाओ, मिलो, बैठो, घूमो, बात करो, उसके बाद देखो। पहली बार में ही थोड़ी वो 3 मैजिकल वर्ड्स कह देने आपको। टाइम लो, अच्छा खासा टाइम लो, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन हाँ इतना लंबा भी टाइम मत लो। और स्पेशली to all those people who are into these online relationships, ये बात मैंने पहले भी करी थी कि आप जाके मिलिए, देखिए, आपको पता ही नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं इतने दिनों से, कौन है वो रियली में, क्योंकि जब आप मिलेंगे तो आप उनकी एनर्जी को समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर बहुत टाइम हो गया, आप जानते हो, आपको लग रहा है कि हाँ यही इंसान सही है आपके लिए, तो फिर कहने में कैसा डर, फिर कहने में कैसी हिचकिचाहट, फिर किस चीज का वेट कर रहे हैं आप?
और सी, एक चीज मैं बोलूंगी स्पेशली दोनों के लिए ही है ये, कि बंदे जो हैं, अगर कोई भी बंदा आप में इंटरेस्टेड होगा, रियली में इंटरेस्टेड होगा, तो आपको पता चल जाएगा उसके एक्शन से। वो पूरा दिन आपको टेक्स्ट करेगा, और ये वाला टेक्स्ट नहीं कि मेरे बेबी ने खाना खा लिया कि नहीं, बट या नॉर्मली कि यू नो हैव यू रीच्ड होम टाइमली, या आपका कोई प्रोजेक्ट था, कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, उससे रिलेटेड। सो वो एफर्ट करेगा आपसे बात करने का, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो। क्लियर कट साइन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कोई बहुत ही 0.1%, कोई बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हो तो अलग बात है। सो बॉयज दे मेक एफर्ट्स, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। गर्ल्स के लिए इजी है, बॉयज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लड़कियां उतना एक्सप्रेस करती नहीं है। एंड दैट्स ओके ना, भगवान ने बनाया ही इस तरह से हम लोगों को, बंदों को भी और बंदियों को भी। सो अगर आप ये वेट कर रहे हो कि बंदी बोलेगी, वो कभी नहीं बोलने वाली। जैसा मैंने कहा बॉयज के केस में 0.1%, ऐसे यहाँ पे भी 0.1% कोई होगा, कोई होगी जो शायद बोल दे। अदरवाइज वो वेट कर रही होगी आपका कि आप कब बोलोगे, आप कब एक्सेप्ट करोगे, आप कब अपने दिल की बात रखोगे, ठीक है। बट बंदियों के लिए मैं ये बोलूंगी कि आपके लिए इजी है ये जानना कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है। वो उसके एक्शन से पता चलेगा आपको। उनके मैसेजेस आ रहे हैं पूरा दिन, वो आपके साथ टच में रहना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, दिन में 2-3 बार कॉल करके पूछ लेते हैं, आप वीकेंड्स पे मिल रहे होंगे, जो भी चल रहा है। सो वो एफर्ट दिख रहा है आपको कि हाँ ये मिलना भी चाहता है, ये बात भी करना चाहता है, उसने अपने फैमिली में आपके बारे में बता रखा है। ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा साइन है। अगर वो इंसान अपनी फैमिली में आपको मिलवा रहा है, ले जाके आपकी बात करा रहा है, ये बहुत बड़ा साइन है। और अगर वाइस वर्सा, अगर आपसे वो इंसान ये कह रहा है कि मैं सीरियस हूं आपके लिए, लेकिन उसने अपनी फैमिली में अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां कुछ डाउट है। अभी आपको समझ जाना चाहिए कि कब निकलना है यहां से। और देखो, आई नो ये चीजें इतनी इजी नहीं है कि एकदम से आप किसी के साथ 2 साल से 3 साल से और एकदम से आप निकल ले वहां से। जैसा मैंने कहा, वो एनर्जी बर्स्ट होगी। बट हम अगर 3 साल भी आपने वेस्ट कर दिए, तो एक दिन भी आगे बढ़ रहे हो तो वो वेस्ट है। 3 तो कर ही दिए, और कितने करोगे? किसी के साथ रहना और अकेले फील करना से अच्छा है अकेले रहो। किसी के साथ रहकर भी अगर तुम्हें लोनलीनेस लग रही है, अगर लग रहा है कि तुम नहीं हो, उस तरह की रिलेशनशिप नहीं है जैसे तुम चाहते हो, और हम सबको पता है एक अच्छी रिलेशनशिप कैसी होती है, सबको पता है। चाहे वो रिलेशनशिप में ना भी रहा हो इंसान, तब भी पता है। कुछ चीजें हम सीख के आते हैं पहले से ही, है ना। तो आप जानो पहली बात कि ये सिचुएशनशिप है या रिलेशनशिप है। अगर सिचुएशनशिप है तो अपनी बात रखो। एंड मैं तो कहूंगी इवन विद गर्ल्स, अगर आपको लग रहा है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो पूछ लो। सी, ये जो चल रहा है, और मैं क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों की एंजाइटी बढ़ती है, अंदर वो इमोशनल टर्मोइल चलता है पूरा दिन। मैसेज देख रहे हैं, आया नहीं है, 2 दिन हो गए बात नहीं हुई, 4 दिन हो गए बात नहीं हुई, एक हफ्ता बात नहीं होती लोगों की, और फिर वो कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं। रियली आपको लग रहा है? तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, किसी और चीज पे, किसी और अच्छी चीज पे, या किसी और अच्छे इंसान पे अपनी एनर्जी लगाओ बजाय इसके। और अगर यही डर है कि अगर इस इंसान ने मना कर दिया तो हम अकेले रह जाएंगे, फिर तो अभी जितनी बात होती है वो भी नहीं होगी। बट ये बताओ ना, अभी जो बात हो रही है उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। ये तो फिर तुम्हारे भीतर का खोखलापन है, तुम्हारे भीतर का वॉइड है, जिसको भरने के लिए तुम किसी और का यूज कर रहे हो, किसी और को तुमने रख रखा है अपनी लाइफ में। जब तुम्हें पता है कि ये चीज कहीं जाने नहीं वाली, तो निकलो इससे बाहर।
और निकलने के लिए तो हिम्मत चाहिए। निकल ही नहीं पाते लोग, साल साल निकाल देते हैं, वो नहीं निकल पाते इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से। और खुश दोनों ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक ही को ब्लेम कर रही हूं कि ये तुम्हें पसंद करता है और तुम नहीं करते। नहीं करते तो नहीं करते, इट्स ओके। हर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पसंद करेगा ना, हर किसी को हर कोई तो नहीं पसंद होगा, राइट? सो वो भी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि आप किसी को पसंद करते हो और कोई नहीं करता तो क्या, इट्स ओके। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना? सो इवन विद गाइज, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज बहुत टाइम से आपको लटका के रखा हुआ है किसी बंदी ने, तो बात करो, पूछो, ज्यादा क्या होगा? सी, दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली कि वो भी कहेंगे या वो भी कहेंगी कि हाँ हम भी इंटरेस्टेड है, ओके ठीक है, इस चीज को कैसे आगे लेके चलना है, ठीक। दूसरा, सच सामने आ जाएगा, दूसरा वाला सच कि ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं है, बट एटलीस्ट आपके जो मन पे आप जो इतने टाइम से एक भार अपने भीतर लेके चल रहे हो वो उतर जाएगा। और दूसरा, एक तो भार उतरेगा, और अगर पहली वाली चीज होगी, क्या पता वो इंटरेस्टेड ही हो, तो आप कितना लाइट और कितना खुश फील करने वाले हो। और अगर दूसरा केस भी होता है कि सामने वाला मना कर देता है या सामने वाली बंदी मना कर देती है, तो भी एटलीस्ट ये भार उतर जाएगा और आप अपनी एनर्जी को कहीं और लगाओगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आपका टाइम, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपके लिए, ठीक है? सो हिम्मत करो और जाके बोलो जो कहना है। थोड़ा सा वो पुराने टाइम्स वाली हिम्मत लेके आओ अपने अंदर। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, ये चैट पे लगे रहना पूरे टाइम, बस फोन पे बात कर लेना रात को, कुछ नहीं होने वाला इससे। आगे बढ़ो लाइफ में, रियल लाइफ में आओ, रियल चीजें करो, रियल में जाके फिजिकली मिलो, ठीक है? ज्यादा क्या होगा, दिल टूट जाएगा। कौन सा पहली बार टूट रहा होगा? पहले भी तो बहुत सारी बैंडेजेस लगी ही होंगी ना उस पे, एक और लग जाएगी। अच्छा चलो, अगर ठीक है, मैं चैलेंज देती हूँ, अगर आप में से कोई भी 11-11 ये बात अब मैं कर रही हूँ, ओके, अगर आप में से कोई भी ऐसी किसी सिचुएशनशिप में है और जहां आप सोच रहे थे कि आप कहना चाह रहे हैं पर आप कह नहीं पा रहे, ठीक है, सो आप कहिए जाके। अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव होता है तो ऑफ कोर्स आपका दिल टूटेगा, आप बहुत परेशान होंगे, ठीक है? आई विल गिव यू अ फ्री सेशन, ठीक है? फ्री 1-to-1 सेशन, ठीक? और उस सेशन में मैं आपका माइंडसेट तो चेंज कर ही दूंगी, इतना तो मैं बता सकती हूं, ठीक है? बट तुम हिम्मत तो करो, एक्शन तो पहले तुम्हें लेना होगा। या तुम इसी में खुश हो कि हम तो इसी में खुश हैं यार, बात हो जाती है, बस देखा जाएगा, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। अगर तुम इसमें ही खुश हो तो अलग बात है, लेकिन तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम रियली में उस चीज को आगे कुछ कमिटमेंट देना चाहते हो या कमिटमेंट चाहते हो सामने वाले से, तो बात करो। और अगर मैंने जैसा कहा कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, आई विल गिव यू अ फ्री सेशन, ओके? यू कैन कॉन्टैक्ट, आपको जो नंबर है मेरा मिल जाएगा नीचे, एंड यू कैन टेल मी द होल सिचुएशन एंड माय टीम विल कनेक्ट विद यू, ओके? आप लोग कहोगे मैम क्या करवा के मानेगी? मैं तुम लोगों को ऑथेंटिक बनाना चाह रही हूँ, मैं तुम्हें रियल बनाना चाह रही हूँ कि भीतर से ये हिम्मत आनी चाहिए। कब तक हम उस अपने शैडो में जीते रहेंगे? कब हम लाएंगे, कब हम वैसे बनेंगे कि जो कहना है कह दिया यार, एक बार है तो है, क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें? भाई प्यार भी तो उसी इंसान को होगा जिसके अंदर होगा, समझ रहे हो? प्यार उसी इंसान को होगा जिसके अंदर प्यार होगा। जिसके अंदर नफरत ही भरी पड़ी है, जिसके अंदर जेलसी भरी पड़ी है, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, शेम भरी पड़ी है, वो थोड़ी किसी को कुछ दे पाएगा। सो अगर आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप सेंसिटिव हैं,
सेंसिटिव होना भी एक हद तक अच्छा होता है, एक हद तक, ज्यादा भी नहीं। सो अगर कुछ ऐसा है तो आगे बढ़िए, उस चीज से बाहर निकलो, या तो इधर या उधर, पर डिसीजन लो, एक्शन लो। मैं क्यों बात कर रही हूँ, आई एम नॉट अ रिलेशनशिप कोच, बट क्योंकि मैं इमोशनल वेलनेस पे डील करती हूँ, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो यहीं से आ रही है, बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं तो उससे पहले ही आपको सोल्यूशन दे रही हूँ, उसके बाद वाला नहीं। मेरा काम तो बाद में शुरू होता है, लेकिन मैं तो आपको सोल्यूशन पहले ही दे रही हूँ कि इस ये जो मझधार में हो ना तुम लोग, ना इधर ना उधर, इसकी वजह से स्ट्रेस है, इसकी वजह से एंजाइटी है। अगर एंजाइटी है आपके अंदर तो इस वजह से है, ठीक है। तो इस मोड से, इस जोन से बाहर निकलो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, थोड़े एक्शंस लो, एक्शन ओरिएंटेड बनो। ये भी तो एक्शन ही है ना, कि एक बात को ठीक है यार सही करना, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। और फर्स्ट चीज जिसकी हमने बात करी थी सबसे पहले, कि हम कैसे सामने वाले को वो टैक्टिक्स यूज करें, वो प्लीज अपनी लाइफ से निकालो, वो कहीं भी सही नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं देन आपको दिखानी चाहिए कि आप केयर करते हैं उनके लिए, आपकी प्रायोरिटी है वो। और अगर नहीं है तो फिर भी ऐसा, ये एक तरह का ये माइंड गेम्स मत खेलो किसी के साथ, ये एक तरह का कर्मा भी है, ठीक है। इंटेंशन क्या है इसके पीछे सोचो। इंटेंशन है कि हम किसी को परेशान करना चाह रहे हैं, क्या ये एक अच्छा कर्म है? नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारी इंटेंशन यही होनी चाहिए हमेशा कि आप किसी को अच्छा फील कैसा कराएं। बी काइंड, बी हम्बल, बी कंपैशनेट। उसकी बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी में, इन सब चीजों की, ठीक है। तो ये माइंड गेम्स किसी के साथ मत खेलिए और अपने साथ भी मत खेलिए। पहले तो अपने साथ ऑथेंटिक हो जाओ कि मैं ये हूं, मैं पसंद करता हूं इसको, या मैं पसंद करती हूँ इसको, क्या बुराई है, मेरे अंदर प्यार है, तभी तो ये फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स होंगी तो ही तो आएंगी ना, एंड फीलिंग्स है दैट मीन्स आप इंसान हो। वो सॉन्ग है ना OMG मूवी का, कि दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। तो हम किसके बने? हम जज्बातों के ही बने हैं, इमोशंस के बने हैं हम। सो अगर हम इमोशनल हो रहे हैं किसी के लिए, अगर हमारी फीलिंग्स हैं किसी के लिए, दैट मीन्स वी आर ह्यूमनिंग, ह्यूमंस है ना हम। सो इट्स ओके। अभी उसको भी गलत समझ लेते हैं हमारी सोसाइटी में, कि हम इतना ओपनली नहीं बता सकते कि हम किसी को पसंद करते हैं। अजीब सी चीजें नहीं, हमने क्यों कॉम्प्लिकेट कर रखी है? जो सही चीज है उसको हमने गलत ठहरा रखा है। डोंट यू थिंक ये तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए ना, कितना इजी हो जाएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, मेक इट अ पॉइंट यू शेयर इट विद एटलीस्ट 10 पीपल, ओके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पे, मैंने आज तक कभी नहीं कहा आपको ऐसे, लेकिन मैं इस चीज के लिए बोलूंगी, क्योंकि अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, चाहे हम सिंगल हैं चाहे हम मैरिड हैं, चाहे अगर हमारे रिलेशनशिप्स सही रहेंगे तो हम इमोशनली बहुत ज्यादा सही रहेंगे, ठीक है। और अगर हम सिंगल भी हैं तो उससे कैसे डील करना है उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस एक साथ देखना, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। इफ यस, देन डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.